हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आपके जो है ये यूनिट सेकंड है और इसके पहले आपकी यूनिट फर्स्ट वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट फर्स्ट के सभी टॉपिक को मैं डिफाइन कर चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में। और इसका वेब टेक्नोलॉजी का प्लेलिस्ट बन चुका है और उसमें यूनिट फर्स्ट का वीडियो पहले अपलोड कर दिया हूँ और ये रहा आपका यूनिट सेकंड का वीडियो। ठीक है, तो इसमें मैं यूनिट सेकंड में जितने भी टॉपिक हैं CSS इसमें यूनिट सेकंड में है इंट्रोडक्शन टू CSS एंड एडवांस CSS। तो इन सभी को मैं क्या करूँगा, डिटेल्स में डिस्क्राइब करूँगा विथ एग्जांपल एंड हिंदी इंग्लिश डेफिनेशन दोनों के साथ। ठीक है, तो चलिए, जैसे आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम 6 जनवरी को है। ठीक, मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में। तो आप लोग जो है 6 जनवरी के पहले सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए और 6 जनवरी के पहले यूनिट फर्स्ट से लेकर 5th तक सभी अपलोड हो जाएंगे। और फर्स्ट तो हो ही गया, ये रहा सेकंड, और इसी प्रकार से आपके थर्ड फोर्थ और 5th सभी यूनिट अपलोड हो जाएंगे कल शाम तक। तो आप सभी लोग जो है ज़रूर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और जो भी टॉपिक ना समझ में आए उसके बारे में आप कमेंट कीजिए और मैं उसको अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा और ईजी से ईजी वे में समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिट सेकंड का टॉपिक फर्स्ट क्या है, CSS। देखिए CSS क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया व्हाट इज CSS। आपने इसके पहले HTML के बारे में पूरा पढ़ा है, कंप्लीट यूनिट HTML के बारे में पढ़ा है। तो देखिए, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले मैं एक उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। वेबसाइट मैं कैसे बनाता हूँ, मल्टीपल वेब पेज के कलेक्शन से एक वेबसाइट बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक वेब पेज। ठीक है, तो उस वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ठीक है, कहाँ पर कौन से बटन रहेंगे, ठीक, और कहाँ पर क्या चीज़ें रहेगा उस स्ट्रक्चर में, ठीक, कहाँ पर इमेजेस रहेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ें रहेंगे। ठीक है, तो इस मतलब पेज में जो भी हमें जैसे इमेज हर एक चीज़ को कहाँ पर क्या रखना है, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है, तो हम करेंगे HTML के माध्यम से। ठीक, जैसे हमें एक वेब पेज रेडी करना है, क्रिएट करना है, तो हम उसको किसके माध्यम से करेंगे, HTML के माध्यम से। मेरा क्या हुआ, एक वेब पेज क्रिएट हो गया। अब फिर हमें उस वेब पेज को कलर करना है, बैकग्राउंड कलर, शैडो वैडो जो भी लगाना है उसमें, ठीक, कलर करना है उस वेब पेज को। तो मैं किसका यूज़ करूँगा, CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसका डिफिनेशन देखिए क्या होता है CSS का। CSS इज यूज टू स्टाइल एंड डिजाइन HTML वेब पेजेस। ठीक है, इसका यूज होता है HTML वेब पेज के HTML वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, इसका यूज होता है CSS का। सच एज कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट एंड बैकग्राउंड, मतलब उसके उस वेब पेज में जो भी टेक्स्ट हैं उसके कलर, उस वेब पेज के कलर, और फॉन्ट्स, जितने भी टेक्स्ट हैं उसके फॉन्ट, और लेआउट क्या रहेगा उस पेज का, एंड बैकग्राउंड, उस पेज का बैकग्राउंड क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सब हम किसके माध्यम से करते हैं, CSS के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। हिंदी में भी दिया है उसी तरह से। CSS का उपयोग HTML वेब पेज को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल HTML इक्वल बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब HTML क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, और CSS इक्वल क्लॉथेस एंड मेकअप, मतलब ये बॉडी का स्ट्रक्चर पे जब भी हम कोई कपड़ा, मतलब कोई कपड़ा पहनता है और मेकअप करता है तो वह और अट्रैक्टिव, मतलब सुंदर दिखने लगता है। तो उसी प्रकार से जब भी हम कोई HTML स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस पर CSS का यूज कर देते हैं तो वह और अधिक अट्रैक्टिव लगने लगता है वेब पेज। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल दिया गया है जिससे आप सभी लोग को जो अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। नीचे दिया है क्रिएटिंग स्टाइल शीट, स्टाइल शीट बनाना। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देखिए, ए स्टाइल शीट इज ए फाइल और कोड दैट कंटेन CSS रूल टू स्टाइल वेब पेजेस। ठीक है, स्टाइल शीट क्या होता है, ये स्टाइल शीट इज ए फाइल, स्टाइल शीट एक फाइल होता है और कोड, जिसमें क्या होता है, कोड लिखा रहता है, दैट्स कंटेन CSS रूल्स टू स्टाइल वेब पेजेस। ठीक है, स्टाइल शीट क्या होता है, एक कोड होता है, एक पेज होता है जिसमें क्या रहता है कि CSS के कोड लिखे रहते हैं। क्यों लिखे रहते हैं, किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। ठीक है,
तो ये आपको पता हो गया कि स्टाइल शीट क्या होता है। एक पेज होता है, उसमें स्टाइल को चेंज करने मतलब किसी वेब पेज के स्टाइल को चेंज करने के लिए या स्टाइल करने के लिए, किसी वेब पेज को स्टाइल देने के लिए, ठीक है, CSS कोड का यूज करते हैं। तो हिंदी में भी दिया है, स्टाइल शीट CSS रूल्स का कलेक्शन होता है जो वेब पेज की डिज़ाइन तय करता है। अब टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। अब स्टाइल शीट कितने प्रकार के होते हैं, देखिए इनलाइन CSS रिटन इनसाइड HTML टैग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी मतलब एक पेज बना रहे हैं और उसी पेज में किसी एक पार्टिकुलर टैग में स्टाइल का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होता है हमारा इनलाइन CSS। मतलब जब भी किसी एक पार्टिकुलर टैग में हम स्टाइल का यूज करते हैं तो क्या होता हुआ हमारा इनलाइन CSS, ठीक है। और जब हम किसी वेब पेज में मल्टीपल टैग में इसी स्टाइल का यूज करते हैं, ठीक है, तो हम किसके माध्यम से करते हैं, इंटरनल CSS। इसके नीचे दिया है इंटरनल CSS। तो इनलाइन CSS ये होता है, देखिए इसका कोड भी दिया है कि जैसे किसी भी HTML स्ट्रक्चर में जैसे कोई दिया है आपका पैराग्राफ, ठीक है, उसमें दिया है पैराग्राफ है, ठीक है। तो देखिए पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर लिखा है हेलो, और भी बहुत सारे इसके अंदर टेक्स्ट लिखे हैं। तो क्या होगा, हम किसी एक पार्टिकुलर टैग में जैसे P में हम क्या किए, स्टाइल लिखे, स्टाइल के अंदर क्या किए, कलर रेड, मतलब उस पैराग्राफ में जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं वो सभी टेक्स्ट क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। उन सभी टेक्स्ट के कलर क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। बस केवल उन्हीं पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट रेड होंगे, ठीक है। अब जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में 2 से 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है, तो ये आप किसी एक पैराग्राफ में इसका यूज करेंगे तो केवल उसी पैराग्राफ में यूज होगा, ठीक है। यह नहीं होगा कि सभी पैराग्राफ में यूज हो। ये होता है आपका इनलाइन CSS जो कि किसी एक पार्टिकुलर टैग में यूज होता है। अब अगला चलिए देखते हैं सेकंड क्या होता है। सेकंड इंटरनल CSS। इंटरनल CSS राइटन इनसाइड स्टाइल टैग इन हेड, ठीक है। अब देखिए इंटरनल CSS को यूज कहाँ करते हैं। इंटरनल CSS को हम क्या करते हैं, HTML स्ट्रक्चर में ऊपर हेड सेक्शन जो दिया रहता है, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल का यूज करके, ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग ओपन एंड स्टाइल टैग क्लोज करके उस स्टाइल टैग के बीच में हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS को लिखते हैं। और फिर इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में, ठीक है, HTML के बॉडी स्ट्रक्चर में जितने भी टैग रहते हैं उन सभी टैग पर हम क्या करेंगे, एक साथ CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिन जिन टैगों पर हमें आवश्यकता रहेगा उन सभी टैगों पर हम क्या करेंगे, सेलेक्टर का यूज करके स्टाइल का यूज कर लेंगे, ठीक है। कि मतलब सेलेक्टर इसलिए यूज करते हैं कि हमें किस किस टैग में स्टाइल को लगाना है, ठीक है। सेलेक्टर का मतलब ये होता है सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि हमें मल्टीपल टैग के अंदर स्टाइल लगाना, ठीक है, मल्टीपल टैग के अंदर स्टाइल को लगाना, स्टाइल को अप्लाई कराना, ये होता है सेलेक्टर। सेलेक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, तो उसका भी अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS क्या करता है कि बॉडी स्ट्रक्चर में जितने भी टैग हैं और जिस पे नीड होती है उन सभी पे हम क्या करेंगे, स्टाइल लगा देंगे। तो देखिए दिया है HTML पेज के हेड में CSS और कॉपी कोड क्या है इसका, देखिए स्टाइल, ठीक, स्टाइल ओपन एंड स्टाइल क्लोज। अब ये क्या है कि हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल ये लगा है। अब देखिए जैसे हमें पैराग्राफ टाइप पे क्या करना है, पैराग्राफ के टेक्स्ट को ब्लू करना है, तो देखिए मैं यहाँ पर इंटरनल का यूज़ किया हूँ डॉट, ठीक है। जब भी हमें किसी एक क्लास का यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। उस सेलेक्टर में जब हम पढ़ाएंगे आपको तो डिफाइन करेंगे कि डॉट का भी यूज करते हैं और हैच का भी यूज करते हैं। तो देखिए जो स्टाइल के अंदर जो ये लगा है आपका, जो स्टाइल के अंदर ये जो लगा है आपका डॉट, तो ये हम यूज करते हैं जब क्लास सेलेक्टर का यूज करते हैं।
और यदि यहाँ पर हैच लगा है तो हम उसको आईडी सेलेक्टर का यूज करके हम उस पर CSS अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्लास सेलेक्टर का यूज किए हैं और यहाँ पर देखिए पैराग्राफ के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं वो किस कलर हो जाएंगे, ब्लू में। और इसको हम क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे, स्टाइल ओपन एंड स्टाइल क्लोज करके उसी स्टाइल के बीच में इसको हम लिखेंगे। फिर क्या करेगा, उस पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में, HTML की बॉडी स्ट्रक्चर में यदि 5 पैराग्राफ हैं तो ये क्या करेगा, 5 पैराग्राफ पर अप्लाई होगा। ठीक है, ये मैं हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखा हूँ और P मतलब क्लास का यूज करके, तो इससे ये होगा कि उस बॉडी में जितने भी पैराग्राफ होंगे सभी पर ये अप्लाई होगा। और जो मैं इनलाइन किया था तो इनलाइन को मैं किसी एक पार्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर यूज किया था, तो जिस पैराग्राफ मतलब जिस टैग के अंदर यूज करूँगा केवल उसी टैग पर वह अप्लाई होगा। लेकिन ये है जितने भी पैराग्राफ टैग रहेंगे उन सभी पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाएगा, उन सभी के टेक्स्ट यूज हो जाएंगे। ठीक है, रियल लाइफ यहाँ पर देखिए एक घर की अंदरूनी सजावट। ठीक है, अगला देखिए एक्सटर्नल CSS क्या होता है। एक्सटर्नल CSS राइटन इन सेपरेट .css फाइल। अब देखिए इनलाइन में क्या था कि हम उसी पार्टिकुलर टैग में लिखते थे और इंटरनल में क्या होता है कि हम उसी पेज के ऊपर हेड सेक्शन में स्टाइल टैग का यूज करके करते थे। अब ये एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि हम एक CSS का अलग फाइल ही बनाते हैं। ठीक है, एक हम टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं कंट्रोल से और उसमें हम कोई CSS का कोड लिखते हैं। ठीक है, CSS का कोड लिखते हैं और उस फाइल को सेव करते हैं .css के नाम से। ठीक है, .css के नाम से सेव करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फिर उस फाइल को जिस नेम से हम सेव किए रहते हैं उस फाइल को हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज के मेन पेज में क्या करेंगे, हम उसको लिंक करेंगे। किसको लिंक करेंगे, जिस पेज में हम क्या किए रहेंगे, स्टाइल CSS का, ठीक है, कोड किए रहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अपने पेज में लिंक कर देंगे। वो हम कैसे लिंक करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन, लिंक का ऑप्शन ये दिया है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, हेड सेक्शन में स्टाइल लगाकर उसके अंदर ये लिंक लिखूँगा। ठीक है, ये लिंक है, फिर रिलेशन स्टाइल शीट, उसके बाद HREF, इसका मतलब होता है कि स्टाइल .css, मतलब जिस नेम से हम वो CSS की फाइल सेव किए हैं उसको यहाँ लिखूँगा। उसके बाद क्या कर दूँगा, सेव करके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा, क्या होगा हमारा, वो अप्लाई इस पर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं, जिससे ये होता है कि हम उस पेज में जाएंगे और हमें जो भी बदलाव करना रहेगा हम आसानी से उसमें कर सकेंगे और फिर हमारा इस पूरे पेज में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो रियल लाइफ टेलर से यूनिफॉर्म सिलवाना सबके लिए, ठीक है, सेम। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्या होता है, CSS प्रॉपर्टीज। CSS प्रॉपर्टी मतलब CSS के गुण। CSS प्रॉपर्टीज वेब पेज के लुक फील को कंट्रोल करती है। CSS प्रॉपर्टीज क्या होता है कि वेब पेज के लुक एंड फील को कंट्रोल करती है, मतलब वेब पेज हमारा किस तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, CSS प्रॉपर्टीज पर। तो CSS के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको मैं लागू करता हूँ तो हमारे वेब पेज अलग अलग तरह से जो है क्या होते हैं, दिखते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होते हैं। ठीक है, तो उनका यूज हम अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। देखिए आपका CSS स्टाइलिंग क्या होता है। ठीक, CSS स्टाइलिंग मतलब कि बैकग्राउंड, किसी भी पेज के बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया इंग्लिश में, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आर यूज टू सेट बैकग्राउंड कलर और इमेज। तो किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड कलर को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे या फिर उस बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगा सकते हैं CSS स्टाइलिंग से। हिंदी में यही लिखा है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज पेज का बैकग्राउंड रंग या इमेज तय करती है। कॉमन बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, अब कॉमन बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज मतलब उसके बैकग्राउंड क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी, ठीक है, बॉडी और फिर यहाँ पर ये कोड लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर लाइट येलो। ठीक है, मतलब कस्टम में मैं कुछ भी कलर दे सकता हूँ बैकग्राउंड का। उसके बाद उसमें मैं इमेज भी लगा सकता हूँ, बैकग्राउंड इमेज
url bg.jpg। ठीक है, मैं उसमें इमेज भी लगा सकता हूँ। और आपका ये तीसरा आ गया, देखिए बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, तो उसमें मैं बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकता हूँ और कलर भी कस्टम लगा सकता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए रूम, वॉल पेंट और वॉलपेपर। हालांकि क्या है, CSS स्टाइलिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। CSS का स्टाइलिंग किस में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। अभी तक किस में था, बैकग्राउंड में था, अब किस में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में। टेक्स्ट को सजाना मतलब HTML के जितने भी टेक्स्ट हैं उन सभी टेक्स्ट को क्या करना, सजाना। ठीक है, तो ये होता है स्टाइल का काम। CSS का काम होता है स्टाइल करना। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल, कलर, अलाइनमेंट, स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो CSS स्टाइलिंग क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या करता है, टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करता है, कलर को, अलाइनमेंट को, स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करता है। हिंदी में भी लिखा है सभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट का रंग, पोजीशन और स्पेसिंग बदल जाता है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जांपल कॉपी कोड नीचे दिया है कि P है पैराग्राफ, उसके अंदर कलर ग्रीन हो जाएगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके जो भी टेक्स्ट रहेंगे उसके कलर ग्रीन हो जाएंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में रहेगा और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, नोटबुक में हेडिंग को अंडरलाइन करना। ठीक है, जैसे नोटबुक में हेडिंग को अंडरलाइन करना। अगला क्या है, CSS स्टाइलिंग, कंट्रोलिंग फॉन्ट। इसमें क्या होता है कि फॉन्ट को कंट्रोल किया जाता है, फॉन्ट कंट्रोल करना। ठीक है, फॉन्ट प्रॉपर्टीज कंट्रोल फॉन्ट साइज एंड अपीयरेंस। फॉन्ट प्रॉपर्टी से टेक्स्ट का स्टाइल और साइज तय होता है। फॉन्ट प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल कोड, इसके एग्जाम्पल कोड दिए हैं जैसे P पैराग्राफ, फॉन्ट फैमिली एरियल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पैराग्राफ के अंदर जितने भी टेक्स्ट रहेंगे वो इस फॉन्ट में हो जाएंगे, एरियल फॉन्ट में। ठीक है, फॉन्ट साइज 18px, फॉन्ट वेट बोल्ड, सभी क्या हो जाएंगे, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल इनविटेशन कार्ड में फ़ॉन्ट चेंज करना, इनविटेशन कार्ड में फ़ॉन्ट चेंज करना। सेवंथ क्या है, कंप्लीट रियल लाइफ एग्जाम्पल स्टोरी, स्कूल वेबसाइट डिज़ाइन, बैकग्राउंड लाइट कलर। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर लाइन हेडिंग और फॉन्ट्स बोल्ड फॉर टाइटल्स, कोड कॉपी CSS। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोड भी दिया है। ठीक है, CSS बॉडी, जैसे मैं बॉडी पर अप्लाई कराना है तो हम क्या करेंगे, बॉडी को लेंगे, फिर बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर देंगे। तो जितने भी बॉडी के पेज हैं, मतलब जो वेब पेज हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, मतलब लाइट ब्लू हो जाएंगे। और उसके बाद उस बॉडी में H1 करेंगे। ठीक है, तो H1 का मतलब कि उसमें जितने भी हेडिंग 1 टैग हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएंगे, टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली वर्डाना, उसके फॉन्ट फैमिली वर्डाना हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट वेबसाइट क्लीन अट्रैक्टिव दिखती है। ठीक है, इससे क्या होता है, वेबसाइट क्लीन और अट्रैक्टिव दिखती है। टॉपिक आपका सेकंड आ गया है। सेकंड में है वर्किंग विथ ब्लॉक एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट। टॉपिक सेकंड क्या है, वर्किंग विथ ब्लॉक एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट। देखिए ये क्या होता है, व्हाट आर ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाट आर ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए ब्लॉक एलिमेंट आर HTML एलिमेंट्स that start on a new line and take the full width of the page। ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, किसी भी वेब पेज में एक पूरे रो को कंप्लीट करता है। ठीक है, वो रो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रो से स्टार्ट करता है, कोई भी टेक्स्ट हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गए। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। वे HTML एलिमेंट होते हैं जो नई लाइन से शुरू होते हैं और पूरी विड्थ घेर लेते हैं, मतलब
स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होते हैं और पूरे रो को कंप्लीट लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए की पॉइंट्स, एक ब्लॉक एलिमेंट के बाद अगला एलिमेंट नीचे आता है। ठीक है, देखिए कॉमन बुक एलिमेंट, जैसे एलिमेंट दिया और यूजेस दिया। डिव, तो डिव का यूज होता है कंटेनर के लिए। और पी पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का यूज होता है पैराग्राफ के लिए, हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक किसका यूज होता है, हेडिंग के लिए। और यू अनऑर्डर लिस्ट, और ओ एल ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इन सब के लिए यूज होता है। टेबल, टेबल के लिए यूज होता है टेबल ओपन एंड टेबल क्लोज। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप हर एक टॉपिक के वीडियो आते रहेंगे। आप सभी लोग हर एक वीडियो को देखते रहिए, और जैसा भी हो, जैसा भी जो भी ना समझ में आए उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करिएगा। एग्जाम्पल कोड देखिए दिया है पैराग्राफ में, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ। नेक्स्ट क्या है, दिस इज अनदर पैराग्राफ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद आउटपुट क्या है, दूसरा पैराग्राफ नई लाइन से शुरू होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, ब्रिक, ईंट, हर ईंट अलग लाइन में रखी जाती है। ठीक है, तो ये होता है अपना दिस इज अनदर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के अंदर भी पैराग्राफ। तो वर्किंग विथ ब्लॉक एलिमेंट यूजिंग CSS। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, देखिए वर्किंग विथ ब्लॉक एलिमेंट यूजिंग CSS से ब्लॉक एलिमेंट पर काम करना। विड्थ एंड हाइट, चौड़ाई और ऊंचाई। कॉपी कोड CSS डिव, विड्थ 300 px, हाइट 150 px, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। ठीक है, तो ये हम किसी भी वेब पेज के साइज को इस तरह से कर सकते हैं, उसकी हाइट एंड विड्थ को। ठीक है, कम बेसी कर सकते हैं। रियल लाइफ रूम की लंबाई चौड़ाई तय करना। ठीक है, मार्जिन, बाहर की दूरी। कॉपी कोड CSS डिव मार्जिन 20 px। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए 2 घरों के बीच की दूरी। फेडिंग, अंदर की दूरी। इसका मतलब ये होता है कि मार्जिन का मतलब ये होता है कि कोई भी पेज है, पेज के चारों तरफ कितने हम जगह छोड़ रहे हैं, वो क्या कहलाता है, मार्जिन। और फेडिंग क्या होता है, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो लास्ट में पहले एक क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, अब उस बॉर्डर के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट के चारों तरफ और बॉर्डर के अंदर जो हमारा स्पेस होता है वो हमारा फेडिंग कहलाता है। ठीक है, अंदर की दूरी, 2 घरों के बीच की दूरी। फेडिंग मतलब अंदर की दूरी। कॉपी कोड CSS डिव, फिर ये कोड है फेडिंग 15 px। इसके बाद आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। कोड लिखने के बाद वो सब क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ बॉक्स के अंदर क्वेश्चन, बॉर्डर किनारा। ठीक है, बॉर्डर मतलब किनारा। कॉपी कोड बॉर्डर 2 px सॉलिड ब्लैक। रियल लाइफ पिक्चर फ्रेम। व्हाट आर ऑब्जेक्ट इन वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आर विजुअल कंपोनेंट ऑन ए वेब पेज सच एज इमेज, वीडियो, बटन, फॉर्म्स और बॉक्सेस दैट वी कैन स्टाइल एंड कंट्रोल यूजिंग CSS। तो चलिए जो है ये आपका है व्हाट आर ऑब्जेक्ट इन वेब डिजाइनिंग। ठीक है, वेब डिजाइनिंग में ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए व्हाट, वेब डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डिफिनेशन पढ़िए। ऑब्जेक्ट आर विजुअल कंपोनेंट ऑन ए वेब पेज सच एज इमेजेस, वीडियो, बटन, फॉर्म और बॉक्सेस दैट वी कैन स्टाइल एंड कंट्रोल यूजिंग CSS। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्या है, ऑब्जेक्ट वेब पेज के। तो ऑब्जेक्ट वेब पेज के वे हिस्से होते हैं जो दिखते हैं और जिन पर हम CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। अगला क्या है, एग्जाम्पल, इमेज, बटन, वीडियो, फॉर्म, डिव बॉक्स। ठीक है,
तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए टीवी, टेबल, चेयर इन ए रूम, ये सब क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। टेबल, टीवी, चेयर इन ए रूम मतलब एक रूम में ये सब चीज़ें क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। इमेज एज एन ऑब्जेक्ट, कॉपी कोड HTML, तो इमेज src, फोटो डॉट JPG, क्लास इमेज, कॉपी कोड CSS, ठीक है, img1, विड्थ 200 px, बॉर्डर 3 px, सॉलिड ब्लू, ठीक है। तो ये रहा है आपका ऑब्जेक्ट, वेब पेज का ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोटो इन ए फ्रेम, बटन एज एन ऑब्जेक्ट, कॉपी कोड HTML। तो चलिए ठीक है, देखिए इसमें फॉर्म एज ए ब्लॉक ऑब्जेक्ट, ठीक है, फॉर्म एक ब्लॉक ऑब्जेक्ट, बटन एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉपी कोड HTML, बटन सबमिट, बटन कॉपी कोड, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। सबमिट जो है एक ऑब्जेक्ट होता है इन वेब पेज में। एंड CSS, बटन बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर वाइट, ठीक है, पैडिंग 10 px, ये लाइव यहाँ पर लेफ्ट बटन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगला नेक्स्ट है क्या? CSS डॉट फॉर्म, विड्थ 300 px, बॉर्डर 1 px, सॉलिड ग्रे एंड फेडिंग 20 px। रियल लाइफ एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर्म ऑन पेपर, एप्लीकेशन फॉर्म ऑन पेपर। टॉपिक सेकंड क्या है? वर्किंग विथ लिस्ट एंड टेबल्स, ठीक है, कि वर्किंग विथ लिस्ट एंड टेबल, लिस्ट एंड टेबल के साथ स्टाइल को कैसे हम अप्लाई करते हैं वो देखिए। वर्किंग विथ लिस्ट क्या होती है? इंग्लिश में दिया है, ए लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या है? हिंदी में दिया है कि लिस्ट का उपयोग रिलेटेड आइटम को क्रमबद्ध तरीके से दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है, रिलेटेड को क्रमबद्ध तरीके से दिखाने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट, HTML में लिस्ट के दो प्रकार हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट देखिए क्या होता है? क्रम वाली सूची, आइटम आर डिस्प्ले विथ नंबर और लेटर, ठीक है, आइटम्स आर डिस्प्ले विथ नंबर्स और लेटर, आइटम नंबर्स या लेटर के साथ दिखते हैं। कोड देखिए HTML, ऑर्डर लिस्ट ओपन एंड लिस्ट आइटम वॉक, लिस्ट आइटम स्टडी, लिस्ट आइटम स्लीप, फाइनली ऑर्डर लिस्ट बंद हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। अगला क्या है? रियल लाइफ रिसीव, अंडरस्टैंड लिस्ट, बिना क्रम वाली सूची, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि बिना क्रम वाली सूची। आइटम में क्या? आइटम आर शोन विथ बुलेट, ठीक है, और हिंदी में आइटम बुलेट पॉइंट्स में दिखते हैं, ठीक है। जो अनऑर्डर लिस्ट रहता है तो उसमें जो भी लिस्ट आते हैं वे बुलेट पॉइंट में दिखते हैं एक सेम फॉर्मेट में, ठीक है। और जो ऑर्डर लिस्ट रहते हैं उनके लिए नंबरिंग ABCD रोमन नंबर ये सब चीज़ें यूज होता है, ठीक है, जो ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। में क्या है? UL अनऑर्डर लिस्ट 1। फिर ये लाइव एग्जाम्पल में देखिए स्टाइल लिस्ट यूजिंग CSS, स्टाइल लिस्ट यूजिंग CSS से लिस्ट को सजाना,
कॉपी कोड UL, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर, कलर ब्लू, ठीक है। तो जितने भी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कोड हैं वो सभी फिर क्या होगा, ये अप्लाई हो जाएगा। जितने भी अनऑर्डर लिस्ट हैं उस सभी पे जो है ये अप्लाई हो जाएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, नोटबुक में डिफरेंट बुलेट्स वर्किंग विथ टेबल, टेबल के साथ वर्क कैसे होता है। ये टेबल इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन रो एंड कॉलम। डेटा टेबल क्या करता है कि डेटा को डिस्प्ले करता है रो एंड कॉलम में। टेबल का उपयोग डेटा को रो और कॉलम में दिखाने के लिए किया जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, मार्कशीट टाइम टेबल। अभी हम किसी मार्कशीट को ओपन करते हैं तो क्या होता है, उसके सभी सब्जेक्ट के नंबर, परसेंटेज, सब चीज़ें टेबल के फॉर्मेट में दिया रहता है। टाइम टेबल भी हो गया, ये भी आपका टेबल के फॉर्मेट में रहता है। जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए क्या है, बेसिक HTML टैग स्ट्रक्चर। बेसिक HTML टैग कौन कौन से HTML, ठीक है। और सेकंड TR टैग देखिए दिया है। TR टैग का यूज करते हैं टेबल में रो बनाने के लिए। ये एक टेबल है, उसमें हमें कितने रो चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, TR का यूज करते हैं, ठीक है। और TD का मतलब क्या होता है कि डेटा आइटम, ठीक है, जिसमें डेटा के आइटम को लिखा जाता है। और इसके बाद अगला आपका है क्या है, मीनिंग, ठीक है। मीनिंग क्या है देखिए, टेबल स्टार्ट एंड टेबल क्लोज। TR क्या होता है, रो को डिफाइन करता है। TH क्या करता है, हेडिंग सेल को डिफाइन करता है। TD मतलब डेटा सेल, जिसमें डेटा लिखा रहता है। स्टाइलिंग टेबल्स यूजिंग CSS, स्टाइलिंग टेबल्स यूजिंग CSS से टेबल सजाना। कॉपी कोड CSS, टेबल, बॉर्डर, कोलैप्स, ठीक है। ये होता है आपका टेबल यूजिंग CSS। टेबल ब्रैकेट में बॉर्डर, कॉल स्पेस एंड कॉल स्पेस। नेक्स्ट TH बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे। नेक्स्ट TD पैडिंग 10px। रियल लाइफ एग्जाम्पल नीट एग्जाम रिजल्ट शीट, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका अगला टॉपिक थर्ड, CSS ID एंड क्लास सेलेक्टर। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज ए CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर क्या है, ए CSS सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट, यूज टू सेलेक्ट HTML एलिमेंट to that styles can be applied to them, ठीक है। ये CSS selector is used to select HTML element so that style can be applied to them। देखिए CSS selector HTML एलिमेंट को चुनने का तरीका है, ठीक है, कि CSS सेलेक्टर का यूज करके किसी भी एलिमेंट को आसानी से चुना जा सकता है। अगला क्या है देखिए, CSS सेलेक्टर HTML एलिमेंट का चुनने का तरीका है ताकि उन पर स्टाइल लगाया जा सके। CSS ID क्या होता है, ID CSS में ID क्या है, ID इज यूज टू स्टाइल ए सिंगल यूनिक एलिमेंट ऑन ए वेब पेजेस, ठीक है। ID इज यूज टू स्टाइल ए सिंगल एंड वेब पेजेस। नेक्स्ट देखिए, ID का उपयोग वेब पेज के एक ही यूनिक एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए किया जाता है। रूल, एक पेज में एक ID सिर्फ एक बार इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल सिंटैक्स ID इक्वल कॉपी कोड। फिर CSS का क्या है, हेडर। तो ये हेडर जो हेडर है, तो ये क्या है, ID टैग का यूज हुआ है इसमें, जो इसमें किसी एक टैग के अंदर लिखा जा रहा है। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। और यही अभी हम कोड को अंदर लिखें, ठीक है, तो क्या होगा, यह अप्लाई नहीं होगा। सिंटैक्स ऑफ ID
देखिए हेडर है और इसमें हम ये हैच लगाए। हेडर के पहले ये क्या डिफाइन किया था, हमारे टैग को, ठीक है। क्या डिफाइन किया था, हमारे सेलेक्टर की किस प्रकार के सेलेक्टर का यूज हो रहा, क्लास सेलेक्टर या आईडी सेलेक्टर। तो ये डिफाइन करेगा आईडी सेलेक्टर को। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, डिव आईडी हेडर वेलकम रियल लाइफ एग्जाम्पल, आधार कार्ड नंबर। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, उसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करता है। आईडी भी वैसे ही है, ठीक है। थर्ड क्या है, सीएसएस क्लास। सीएसएस में क्लास क्या है, क्लास इज यूज टू स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स विथ द सेम डिजाइनिंग। क्लास इज यूज टू स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स विथ द सेम डिजाइन। तो मल्टीपल एलिमेंट पे क्या करते हैं, अप्लाई सीएसएस अप्लाई कराने के लिए क्लास का यूज करते हैं। क्लास इज यूज टू स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स विथ द सेम डिजाइन। एक सेम डिजाइन सभी पर लागू करने के लिए यूज करते हैं। आ गया 13 नंबर। सीएसएस का उपयोग एक जैसे कई एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए किया जाता है। रूल, एक क्लास को कई एलिमेंट्स में यूज किया जा सकता है। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ऑफ क्लास कॉपी कोड। अब इसमें देखिए दिया है सीएसएस में डॉट बॉक्स। डॉट का मतलब क्या होता है, क्लास। बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक, ठीक है, सॉलिड ब्लैक। अगला क्या है, कॉपी कोड HTML। डिव क्लास बॉक्स बॉक्स 1, डिव क्लास बॉक्स बॉक्स 2, डिव रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए क्लास यूनिफॉर्म सभी स्टूडेंट की यूनिफॉर्म सेम, मतलब क्लास स्टूडेंट सभी स्टूडेंट की यूनिफॉर्म सेम। एक क्लास कई स्टूडेंट, ठीक है, एक क्लास इक्वल कई स्टूडेंट्स। क्लास भी वैसे ही है, एक क्लास भी वैसे, एक क्लास भी वैसे ही है। एक क्लास इक्वल कई स्टूडेंट्स। टॉपिक 4 देखिए, सीएसएस वर्क्स मॉडल क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू वर्क्स मॉडल, वर्क्स मॉडल का परिचय। द सीएसएस वर्क्स मॉडल डिस्क्राइब हाउ एवरी HTML एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसल्टेंटिंग ऑफ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू बॉक्स मॉडल, इसमें सभी की जो है डिफिनेशन दिए गए हैं। अगला क्या है देखिए, सीएसएस बॉक्स मॉडल बताता है कि है HTML एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह माना जाता है जिससे कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन होते हैं, ठीक है। सीएसएस बॉक्स मॉडल बताता है कि हर HTML एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह माना जाता है जिसमें कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन होते हैं। यहाँ पर देखिए की लाइन है, एवरी HTML एलिमेंट इज ए बॉक्स। बॉक्स मॉडल स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉपी कोड। फर्स्ट क्या है, मार्जिन। सेकंड बॉर्डर। थर्ड पैडिंग। फोर्थ कंटेंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए कंटेंट गिफ्ट, पैडिंग कार्टून और बॉर्डर बॉक्स वॉल, मार्जिन स्पेस अराउंड बॉक्स। कंटेंट क्या है, इंग्लिश द एक्चुअल टेक्स्ट, इमेज और डेटा इनसाइड द एलिमेंट्स। इंग्लिश में दिया है द एक्चुअल टेक्स्ट, इमेज और कंटेंट गिफ्ट, पैडिंग कॉटन, बॉर्डर बॉक्स वॉल, मार्जिन स्पेस अराउंड बॉक्स। कंटेंट, कंटेंट क्या है, द एक्चुअल टेक्स्ट, इमेज और डेटा इनसाइड द एलिमेंट्स, ठीक है। कंटेंट क्या होता है, जब भी किसी वेब पेज के अंदर इनसाइड में लिखते हैं जो भी टेक्स्ट,
क्या कहलाता है हमारा कंटेंट। उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, और भी चीज़ें कुछ भी हो सकते हैं। कॉपी कोड क्लास, कॉपी कोड CSS, डिव मार्जिन 200 px, हाइट 100 px। ठीक है, अब इसके अगले टॉपिक को चलते हैं। इसमें दिया है फैडिंग प्रॉपर्टीज, फैडिंग के गुण। फैडिंग इज द स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। फैडिंग क्या करता है कि अंदर स्पेस लेता है चारों तरफ से। फैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी है। बॉर्डिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच की अंदर की दूरी है। पैडिंग में एग्जांपल कॉपी कोड CSS, डिव में पैडिंग डॉट 20 VX। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए गिफ्ट बॉक्स के अंदर लगा फॉर्म। पैडिंग प्रॉपर्टी मीनिंग मेरा है, और पैडिंग टॉप ऊपर की दूरी, पैडिंग राइट दाई दूरी, पैडिंग बॉटम नीचे की दूरी, पैडिंग लेफ्ट बाई दूरी। ठीक है, ये होता है पैडिंग प्रॉपर्टीज। पैडिंग प्रॉपर्टीज ये सब होता है। और अगला क्या है बॉर्डर प्रॉपर्टीज। बॉर्डर प्रॉपर्टीज क्या होता है, बॉर्डर के गुण। बॉर्डर इज द लाइन अराउंड द वेडिंग एंड कंटेंट। बॉर्डर एलिमेंट्स के चारों ओर बनी रेखा होती है। ठीक है, बॉर्डर क्या होती है, एलिमेंट की चारों ओर बनी रेखा होती है। बॉर्डर इज द लाइन अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट। डिव में क्या चाहिए था, बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, 16 नंबर पे देखिए, 16 नंबर टॉपिक पे देखिए क्या है, एग्जाम्पल है बॉर्डर प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टी बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। ठीक है, तो मेन प्रॉपर्टीज मेन कलर। ठीक है, मार्जिन प्रॉपर्टीज मेन मार्जिन गुण। ठीक है, मार्जिन इज द स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मार्जिन एलिमेंट के बाहर की दूरी होती है। मार्जिन एलिमेंट COPY कोड CSS। डिव के अंदर मार्जिन 15px। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए दो घरों के बीच की दूरी। मार्जिन प्रॉपर्टीज एंड मीनिंग, तो मार्जिन टॉप ऊपर की ओर, मार्जिन राइट दाई पूरी, मार्जिन बॉटम नीचे की ओर, मार्जिन लेफ्ट बाई दूरी। ठीक है, ये क्या होता है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल, दो घरों के बीच की दूरी। टॉपिक 5th में देखिए क्या होता है, CSS एडवांस टॉपिक। CSS की एडवांस टॉपिक हैं टॉपिक 5th में। ग्रुपिंग, डायमेंशन, डिस्प्ले, पोजीशनिंग, फ्लोटिंग, अलाइन, प्सेयूडो क्लास, नेविगेशन बार, इनसाइज, स्प्राइट, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। CSS ग्रुपिंग क्या होता है, देखिए CSS ग्रुपिंग allow you to apply same style to multiple selectors at once। सेलेक्ट एट वंस। नेक्स्ट देखिए ग्रुप से हम एक ही स्टाइल कई एलिमेंट पर एक साथ लगा सकते हैं। देखिए इसमें CSS ग्रुपिंग क्या होता है, ग्रुपिंग मतलब ग्रुप सेलेक्टर। डेफिनेशन देखिए, ग्रुपिंग अलाउ यू टू अप्लाई सेम स्टाइल टू मल्टीपल सेलेक्टर एट वंस टाइम।
कि क्या होता है कि सेम अप्लाई होता है अलग अलग। देखिए ग्रुपिंग दिया है, ठीक। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग अलाउ यू टू अप्लाई सेम स्टाइल टू मल्टीपल सेलेक्टर एट वंस। ठीक है, ग्रुपिंग से हम एक ही स्टाइल कई एलिमेंट्स पर एक साथ लगा सकते हैं, जैसे H1 H2 P। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इन सभी पर स्टाइल अप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए कॉपी कोड दिया है H1 H2 और पैराग्राफ P कलर ब्लू, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? उसके कलर ब्लू हो जाएंगे। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए एक टीचर पूरी क्लास को सेम इंस्ट्रक्शन देता है। CSS डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन प्रॉपर्टीज कंट्रोल द साइज ऑफ हेल्थ। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए एक टीचर पूरी क्लास को सेम इंस्ट्रक्शन देता है। CSS डायमेंशन विड्थ एंड हाइट डायमेंशन प्रॉपर्टीज कंट्रोल द साइज ऑफ एलिमेंट्स। डायमेंशन प्रॉपर्टीज कंट्रोल द साइज ऑफ एलिमेंट। सेकंड क्या है? डायमेंशन प्रॉपर्टीज एलिमेंट का साइज कंट्रोल करती है। डायमेंशन प्रॉपर्टीज एलिमेंट का साइज कंट्रोल करती है। जैसे कॉपी कोड CSS दिया है और डिप के अंदर विड्थ 200px संतोष 2px। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है इसके विड्थ चौड़ाई क्या है, और हाइट डिफाइन करता है उसकी हाइट को, वेब पेज की हाइट को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए टीवी का स्क्रीन साइज। थर्ड देखिए CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डिफाइन हाउ एलिमेंट इज डिस्प्लेड। एलिमेंट किस तरह दिखाई देगा या तय करता है। वैल्यू मीनिंग ब्लॉक फुल विड्थ इनलाइन स्मॉल लाइन इथ ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक्स नॉन कॉपी कोड। रियल लाइफ यहाँ पर देखिए क्या होता है। रियल लाइफ बुक इनलाइन बुक ऑन शेल। थर्ड फोर्थ क्या है? CSS पोजीशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, CSS पोजीशनिंग क्या होता है? पोजीशन प्रॉपर्टी कंट्रोल व्हेन ए एलिमेंट इज स्पेस्ड। एलिमेंट की ओर तय करता है। ठीक है, हिंदी में एलिमेंट की पोजीशन तय करता है। एंड टाइप क्या? देखिए टाइप एलिमेंट की पोजीशन तय करता है टाइप, एंड डिफ़ॉल्ट के रूप में दिया जा रहा है। एलिमेंट की पोजीशन तय करता है। ठीक है, रिलेटिव। एंड नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम ऑन पोजीशन। एब्सोल्यूट फॉर्म फ्रॉम करेंट। इसमें देखिए फिक्स्ड स्क्रीन फिक्स्ड स्टिकी स्क्रॉल एंड स्टिक, मतलब इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं वेब पेज में। फिक्स्ड मतलब स्क्रीन को भी फिक्स कर सकते हैं। और फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, इसको भी मैं ब्लू कर सकता हूँ। पोजीशन रिलेटिव टॉप 10px। ठीक है, रियल लाइफ में देखिए एग्जांपल वॉक लॉग फिक्स्ड CSS फ्लोट प्रॉपर्टी
फ्लोट मूव्स एलिमेंट लेफ्ट और राइट, एलिमेंट को लेफ्ट या राइट ले जाता है। कंटेन एलिमेंट को लेफ्ट या राइट ले जाता है, ठीक है। CSS फ्लोटिंग, CSS मूव्स एलिमेंट लेफ्ट और राइट, एलिमेंट को लेफ्ट या राइट ले जाता है। कॉपी कोड क्या है? CSS हमें इमेज पर अप्लाई कराना है, तो इमेज को टारगेट करके उसके अंदर स्टाइल लिखेंगे इमेज। इसमें मैं क्या करूँगा, ठीक है, कि कोई भी टेक्स्ट है उसको हम लेफ्ट एंड राइट करता हूँ। रियल लाइफ में देखिए न्यूज़पेपर इमेज विद टेक्स्ट अराउंड इट, ठीक है। 6 क्या है? CSS अलाइनमेंट, यूज टू अलाइन टेक्स्ट और एलिमेंट, किसी भी टेक्स्ट और एलिमेंट को अलाइन करने के लिए। यूज टू अलाइन टेक्स्ट और एलिमेंट, कंटेंट को सेंटर लेफ्ट राइट अलाइन करना, ठीक है। सेंटर को, कंटेंट को सेंटर लेफ्ट राइट अलाइन करना कहाँ पर है, उस हिसाब से CSS अलाइन अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। CSS P टैग पर टारगेट करके कर रहे हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उस पैराग्राफ के जो है वो पैराग्राफ सभी सेंटर में हो जाएंगे। रियल लाइफ नोटबुक टेक्स्ट अलाइनमेंट, नोटबुक टेक्स्ट अलाइनमेंट CSS पे स्यूडो क्लासेस, ठीक है। 7 नंबर क्या है? CSS पे स्यूडो क्लासेस। इसमें देखिए क्या होता है, यूज टू डिफाइन स्पेशल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स, और एलिमेंट की स्पीड कंडीशन बताता है, एलिमेंट की स्पेशल कंडीशन बताता है। एग्जाम्पल हॉर एक्टिव विजिटेड कोड कॉपी कोड या हॉर कलर रेड, ठीक है। तो ईमेल की स्पेशल कंडीशन बताता है। तो रियल लाइफ बट माउस ले जाने पर कलर चेंज, क्या कहलाता है ये? हावर। CSS नेविगेशन बार, नेविगेशन बार इज यूज टू मूव्स बिटवीन, ठीक है। रियल लाइफ में देखिए बटन पर माउस ले जाने पर कलर चेंज, ठीक है। जो भी बटन रहेगा उस पर माउस ले जाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्या है? CSS नेविगेशन बार, ठीक है। CSS नेविगेशन बार मेनू बार, इसमें देखिए नेविगेशन बार इज यूज टू मूव बिटवीन वेब पेजेस, नेविगेशन वेबसाइट के पेज को जोड़ता है, ठीक। नेविगेशन फॉर बार वेबसाइट के स्पेशल पेज को जलता है। देखिए क्या दिया है, CSS नेविगेशन बार क्या होता है कि पेज के ऊपर मेनू बार जो होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं उस पर क्लिक करके अलग अलग पेजों पर जा सकते हैं। नेविगेशन बार इज यूज टू मूव बिटवीन वेब पेजेस, नेविगेशन बार वेबसाइट के पेज को जोड़ता है। इसके कॉपी कोड कहाँ पर हैं देखिए, एग्जाम्पल में भी देखिए दिया है कॉपी कोड UL एंड LI अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर क्या होगा, सब लिस्ट, ठीक है, होंगे। डिस्प्ले इनलाइन फेडिंग 10px। नेक्स्ट रियल लाइफ में देखिए रेस्टोरेंट मेनू कार्ड, ठीक है। रेस्टोरेंट मेनू कार्ड इमेज स्प्राइट टू कंबाइंस मल्टीपल इमेजेस इनटू वन टू रिड्यूस लोडिंग टाइम, ये होता है इमेज स्प्राइट में कई इमेज को एक इमेज में रखा जाता है। कॉपी कोड डॉट आइकॉन बैकग्राउंड URL sprite.png। रियल लाइफ में देखिए वन नोटबुक कोचिंग मैनी नोट्स
एट्रीब्यूट सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, एलिमेंट के आधार पर एलिमेंट सेलेक्ट करता है, एट्रीब्यूट के आधार पर एलिमेंट सेलेक्ट करता है। कॉपी कोड CSS इनपुट टेक्स्ट बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लू। तो ये सभी जो है आपके एडवांस CSS में आएंगे। ठीक है, टॉपिक 6 दिया है CSS कलर, पेज लेआउट एंड साइट डिज़ाइन। तो CSS कलर में देखिए क्या होता है। CSS कलर में देखिए डिफिनेशन पहले पढ़ी। CSS कलर इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट बैकग्राउंड बॉर्डर एंड एलिमेंट कलर ऑफ वेब पेज। CSS कलर का उपयोग वेब पेज की टेक्स्ट बैकग्राउंड बॉर्डर और एलिमेंट का रंग बदलने के लिए किया जाता है। वेज टू डिफाइन कलर, कलर देने के तरीके, कलर नेम, ठीक है, या फिर कलर नेम, कॉपी कोड, CSS। कलर नेम क्या है? RGB, कॉपी कोड CSS। डिव में बैकग्राउंड कलर RGB 0255, डिव बैकग्राउंड कलर RGB, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। थर्ड क्या है? हेक्स कोड H1 हेडिंग, ठीक है, कलर ये दिया है 0040 एंड ऑफ। और अगला फोर्थ पे क्या है? RGBA विथ ट्रांसपेरेंसी, कॉपी कोड CSS डॉट बॉक्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल पेंटिंग ए हाउस, डिफरेंट कलर फॉर वॉल्स, डोर्स एंड बॉर्डर्स। तो ये आपके RGBA कंप्लीट हो गए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए डिफरेंट कलर फॉर वॉल्स, डोर्स एंड बॉर्डर्स। अब इसमें देखिए कॉमन कलर प्रॉपर्टीज कलर प्रॉपर्टीज एंड यूज। कलर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, कलर को टेक्स्ट कलर में एंड बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड ओनली। एंड नेक्स्ट ओपेसिटी को ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। अगला क्या है? क्रिएटिंग पेज लेआउट, पेज लेआउट बनाना। पेज लेआउट डिफाइंस हाउ डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए वेब पेज आर अरेंज। ठीक है, लेआउट क्या होता है बताता है कि अलग अलग प्रकार के सेक्शन वेब पेज में कैसे अरेंज होंगे। वेब पेज लेआउट डिफरेंस हाउ डिफरेंट सेक्शन ऑफ ए वेब पेज आर अरेंज्ड। पेज लेआउट बताता है कि वेब पेज के अलग अलग हिस्से किस तरह से अरेंज होंगे। कॉमन लेआउट, सेक्शन मेनू, सेक्शन मीनिंग, सेक्शन में हेडर, मीनिंग में 2 पार्ट, सेक्शन में नेविगेशन एंड मेनू, कंटेंट, मेन एरिया, साइड बार, साइड इन्फो, फुटर, बॉटम पार्ट। ये सभी एडवांस CSS हैं। अगला देखिए रियल लाइफ एग्जांपल में न्यूज़पेपर लेआउट, हेडलाइंस, कॉलम्स एंड फुटर। ठीक है, सिंपल पेज लेआउट एग्जांपल डिव क्लास हेडर्स एंड हेडर, डिव क्लास मेनू एंड मेनू। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हेडर डिफाइन होता है डिव क्लास हेडर से, डिव क्लास मेनू से मेनू डिफाइन होता है। ठीक है, जो भी नेविगेशन मेनू होता है। तो चलिए जो है नेक्स्ट पर चलते हैं। ट्वेंटी 24 में क्या दिया देखिए, डिव क्लास कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट एंड फुटर, कॉपी कोड CSS डॉट हवर बैकग्राउंड लाइट ब्लू फेडिंग 20px, मेनू बैकग्राउंड लाइट ग्रे फेडिंग 10px।
कंटेंट बैकग्राउंड वाइट, टेक्स्ट वाइट, हाइट 200 px, डॉट फुटर बैकग्राउंड ब्लैक, कलर वाइट, फेडिंग 10 px। थर्ड क्या है, क्रिएटिंग लेआउट यूजिंग CSS, कोई भी लेआउट बनाना स्ट्रक्चर का CSS का यूज करके, CSS से लेआउट बनाना। फ्लॉट पोजीशन, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड एडवांस, ठीक है, क्रिएटिंग लेआउट यूजिंग CSS। अब यहाँ पे देखिए मेथड क्या क्या है, फ्लॉट पोजीशन, फ्लैग बॉक्स, ये सभी मेथड हैं, ठीक है, क्रिएटिंग लेआउट यूजिंग CSS के। फ्लॉट पोजीशन, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड एडवांस, लेआउट यूजिंग फ्लॉट, डॉट लेफ्ट, फ्लॉट लेफ्ट विड्थ 70%, डॉट राइट, ठीक है। तो चलिए 25 पर, फ्लॉट राइट विड्थ 30%, रियल लाइफ में 2 कॉलम इन मैगजीन, लेआउट यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, कॉपी कोड एंड CSS में डॉट कंटेनर एंड डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और इसके बाद रियल लाइफ में आप लोग देखिए सीटिंग अरेंजमेंट इन क्लासरूम। फोर्थ क्या है, साइट डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन। साइट डिजाइन फोकस ऑन लुक, यूजिबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। साइट डिजाइन वेबसाइट की सुंदरता, उपयोग और यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान देता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गया है, और इसी तरह से जो है आपके बहुत जल्द ही यूनिट थर्ड अपलोड हो जाएंगे, और एग्ज़ाम के पहले आपके यूनिट फिफ्थ सभी टॉपिक अच्छे से वन सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। और आप सभी लोग सभी वीडियो को जो है ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने उन सभी दोस्तों के पास जो भी बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू टू ऑल स्टूडेंट्स।